हंसा करो। जीवन में प्रसन्नता बहुत जरूरी है। जो आदमी, जो व्यक्ति सदा खुश रहता है वो बीमार नहीं पड़ता। इसलिए हर स्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर आपकी होंठों की मुस्कान सदा रहनी चाहिए। सुख सदा नहीं रहेगा, दुख सदा नहीं रहेगा। सुख दुख तो दिन रात की तरह आते जाते रहेंगे, पर होंठों की मुस्कान तो सदा रहनी चाहिए। थोड़ा मुस्कुराओ मेरी माँ। भैया बोलो घी ही। थोड़ा मुस्कुराया करो। आप लोग ना हंसती हो, मुस्कुराती हो तो बहुत अच्छी लगती हो मेरी माँ। आप मेकअप कितना भी कर लो, पर मेकअप करके बंदर का मुंह बना के बैठे रहो, हाँ, उससे आप सुंदर नहीं लगेंगे। आपकी सुंदरता आपकी मुस्कान है। नेचुरल ब्यूटी जो है वो आपकी स्माइल है। इसलिए थोड़ा हंसा करो और हंसते ही रहा करो। स्माइल जरूरी है। पति कुछ भी कहे आप मुस्कुराओ। पति का काम कहना कहता रहे। कोई कितना भी गुस्सा करे आप फिर भी मुस्कुराते रहो। ये स्वभाव किसका हो सकता है? मंदिर में भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? आपने कभी मंदिर में जाकर देखा होगा, भगवान मुस्कुराते हैं, हाँ या ना? भगवान क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। एक मैया वृंदावन आई, गोपाल जी लेने गई। भैया जरा गोपाल जी दे दो। तो एक गोपाल जी उसकी दुकान के बाहर थे, मतलब सामने काउंटर पे, और एक अंदर रखे थे। मैया बोली वो वाले गोपाल जी दो। तो दुकानदार ने कहा ये भी वही गोपाल जी हैं, इनको क्यों नहीं ले लेती मैया? अरे भैया उनकी ना मुस्कान बढ़िया, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। भक्त लोग, भगवान भी वो पसंद करते हैं जो मुस्कुराने वाले हों। आप मंदिर बनवाएंगे और मूर्ति लेने जाएंगे ना, तो मूर्ति भी आप सेलेक्ट करते हैं कि ये नहीं, ये थोड़ा स्माइल कम है, ये थोड़ा बढ़िया, ये थोड़ा बढ़िया। तो जब भक्त को मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए, तो भगवान की भी शर्त है, मुझे भी मुस्कुराता हुआ भक्त चाहिए, सदा खुश रहने वाला। केवल मेरी यादों में, भगवान की यादों में रो, इतना तो रोना अच्छा है, लेकिन बाकी समय प्रसन्न रहे, हमेशा हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खिलखिलाता रहे। इसलिए हंसते रहा करो। हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। तो हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। तो आज से मुझे को वादा करो कि आप हर समय अधिकांश प्रसन्न रहेंगे, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए क्या चाहिए? व्यर्थ की बातों को इग्नोर। क्या चाहिए? इग्नोर। याद रखिएगा, ये मंत्र है, इग्नोर। जो बात आपको पसंद नहीं आ रही है और पति कहे जा रहा है, इग्नोर करो। यदि उस बात पर दिमाग लगाओगी तो झगड़ा निश्चित है। कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। क्यों भाई? आप लोगों को पत्नी आपको डांट देती है, क्या करोगे? इग्नोर करनी पड़ेगा उस बात को। आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी कि नहीं पड़ जाती है? हाँ, तो फिर आप क्या करते हैं? उस बात को भूल जाते हैं। करनी पड़ेगा, ऑप्शन नहीं आपके पास। क्यों? आप भैया शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हुई। आप जी, आपको डांट पड़ जाती है कभी कभी? हैं? कहाँ इनकी धर्मपत्नी? हाँ, तो डांट पड़ती है आपको कभी कभी? सारा दिन डांट। इसलिए ये चुपचाप बैठे रहते हैं बेचारे। अच्छा है, इसी में फायदा है, टुप्पा ही टाप रहो। तो चुप रहना समझदारी है। चुप रहना। क्या बात बात पे झगड़ा कर ले हम? झगड़ा बात बात पे करने वाले समझदार नहीं होते। इग्नोर करो, और इग्नोर जब करेंगे ना तो आप सदा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, है ना मैया? तो आप लोग ना थोड़ा हंसा करो, आप लोग मुस्कुराया करो। अच्छा, गुटखा खाने वाले लोग ना बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, हम हंसें कि ना हंसें, क्योंकि हंसेंगे तो उनके बिल्कुल काले काले दांत दिख जाएंगे। तो गुटखा खाने वाले लोग ना हंसते नहीं है, और हंसते भी हैं तो ऊपर मुंह करके उनका अमृत टपक जाता है कई बार। कई बार तो उनकी साइडों में गिर जाता है ना? मुंह से जो टपकती रहती है लार,
बहुत घिने होते हैं क्यों गुटखा खाने वाले। इसलिए गुटखा उटका नहीं खाना चाहिए। मुंह बढ़िया नाम जप करो, मुंह से भगवान का नाम होना चाहिए मुंह में, गुटखा तंबाकू नहीं होनी चाहिए। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण अपनी गृहस्थी को बहुत सारी पत्नियों के लिए एक एक महल बनवाए, और हर महल में भगवान हर स्त्री के संग रहते हैं। 16,108 पत्नियां हैं, तो ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है कल उसके पास, नहीं, एक साथ भगवान 16,108 रूप भी बनाते हैं, और प्रत्येक पत्नी के संग 24 घंटे रहते हैं, साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज तुम्हारे पास है तो कल नहीं, नहीं, एक साथ सबके भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जितनी पत्नियां उतने भगवान, मतलब भगवान अनेक रूप है ना भगवान के, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। भगवान की बेटियां कितनी हैं? भगवान श्री कृष्ण की 16,108 तो बेटियां और 10-10 बेटे एक रानी से। अब 16,108 गुणे 10 कर लेना, इतने सारे बच्चे, इतना बड़ा परिवार है भगवान का। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जिनका हरण सम्रासुर ने किया। भगवान ने प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कौन है? भगवान के पोते, भगवान के पोते हैं। हमारे दादाजी लगते हैं भगवान रिश्ते में, है ना मैया। तो अनिरुद्ध का विवाह ऊषा से हुआ, चित्रलेखा के माध्यम से। इसके बाद भगवान ने राजा नृग पर, राजा नृग थे जिन्होंने खूब सारी गौदान की, लेकिन किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया, इसके पुण्य से उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। मरने के पहले गौदान आप सब लोग कर लेना, है ना, क्योंकि गौदान करने वाला ही गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार करता है। कुछ काम मरने के पहले कर लेना चाहिए मस्त। तो गौदान इत्यादि आप लोगों ने कर लिया कि नहीं? कर लेना मरने के पहले। मरने के बाद बेटा करे ना करे, मरने के बाद कुछ काम बच्चों के लिए छोड़ दो, परंतु कुछ काम जीते जी कर लो। मरने के बाद ना बैठे रहना। बच्चे ना लड़ने लगते हैं आपस में। एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप मर गया तो बड़ा कहता छोटे से, तू बाप की 13वीं कर ले, तू पिता की 13वीं कर ले, 13वीं तू कर ले, तू कर ले। मैं कई बार लेट हो जाता है मामला। बड़ा कहता छोटे से तू कर, छोटा कहता बड़े से तू कर। क्यों भैया? बाप ने सारी दौलत दे दी तो वो रख लिया, लेकिन तेरा ब्राह्मण खवाने में क्या कहते हैं? तू कर, तू कर। इसलिए भैया आप लोग अपने बच्चों के भरोसे, ठीक है, आप खुद अपनी 13वीं वेरी करके मरो आराम से, आखिरी में केवल मरना ही रह जाए। जीते जी 13 ब्राह्मण खवा लो, मरने के बाद 13 ढूंढोगे, मिले ना मिले, जीते जी 13 ब्राह्मण खवाओ। और 13 ब्राह्मण बढ़िया कैसे वाले? गृहस्थ ब्राह्मण, सापत्नी ब्राह्मणों का जब भोज कराया करो ना, तो ब्राह्मण को, पंडित को और पंडितानी दोनों को बुलाया करो। आइए पंडित जी आज हमारे घर प्रसाद पाइए, आज हमारा घर पवित्र कीजिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी, पंडित और पंडितानी दोनों आए और दोनों आपके घर भोजन करें। यदि आपके घर भोजन करते हैं ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 13 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, जो भी आपकी आस्था, जोड़े से जीते जी बुला के ये काम कराते रहा करो। क्या भाई पंडित जी कितना खा लेंगे? 4-10 पूड़ी खाएंगे है। वो आखिरी दिन फिर भागवत जी का जो फल है वो आपको दिया जाता है प्रसाद के रूप में। तो अभी 11 जनवरी से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। भागवत जी जरूर सुनना चाहिए। जीते जी सुन लो, मरने के बाद तो फिर सुनना ही है। बच्चे कराएं तो अच्छा है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं कराते। मरने के बाद के लिए कुछ ना बैठे रहना, बस ये कह रहे हैं हम। क्यों जी? अच्छी बात है, मरने के बाद सब बैठे रहेंगे, जब मरने के बाद ही होगा। हम छोटे छोटे थे, हम बहुत छोटे से थे, हमारे गांव में एक बहुत बड़े आदमी की मृत्यु हुई। मेरे सामने की घटना है, मैं बहुत छोटा था, मतलब वो मरे थे, हम लोग खेलते थे वहां पर, सब बच्चे खेल, अब ये बच्चे देखो खेल रहे, बच्चे तो बच्चे, हम भी बच्चे थे, खेलते थे। तो वहां पर एक बूढ़े बहुत बड़े आदमी थे, मृत्यु हुई। तो उनके बेटे ने हमें बुलाया और कहा पंडित जी यहाँ आओ, हमारे गांव में हम एक ही घर के ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने बुलाया और पिताजी जब मर गए तो उनके मरे हुए बाप के हाथ से उन्होंने 5-10 किलो गेहूं
उनका हाथ लगवाया और हमें दिया, बोले घर ले जाओ। मतलब उन्होंने मरे हुए बाप के नाम से अन्नदान उन्होंने किया, जो कि उन्होंने किया। लेकिन मैं अब समझ पाया कि देखो, मरने के बाद आपके मरे हुए हाथों से टच करा के अन्नदान हो रहा है। जब आपके हाथ सलामत थे तब क्यों नहीं किए? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे कि जब मर जाओगे तो मरे हुए हाथों को टच कराएंगे और मरे हुए हाथों का स्पर्श करा के देंगे? इस दिन के लिए क्यों बैठे रहे ना? सही है, ये सही है। या फिर ये सही है कि जीते जी अपने हाथ से जो तुम्हारी श्रद्धा, अन्न दान करो, भूमि दान करो, बेटियों का विवाह कराओ, गैया की सेवा करो, समाज की सेवा करो, प्याऊ खुलवाओ, नदियां, तालाब पहले के लोग खुदवाते थे, अब तो तालाब की जरूरत नहीं है, प्याऊ ही लोग करवा लेते हैं। तो जो बन पाए वो काम कर लो। तेरही इत्यादि में 13 ब्राह्मण खाते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा रखो घर पर, बिलाओ ब्राह्मणों को, ब्राह्मण जी आओ, चरण धो ब्राह्मणों के। आजकल तो तेरही में जो विधान होता वो विधान नहीं होता। तेरही में जब ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, और सुनो, ब्राह्मण जब भी आपके घर आए तो ब्राह्मण को सबसे पहले चरण धुलना चाहिए। आज आप लोगों ने देखा, ये दास अनिरुद्ध ब्राह्मणों के चरण धोकर, यहाँ अष्टोत्तर होता ना, भागवत जी के पाठ होते हैं, आप लोग जो भागवत जी की पोथी पाठ कराते हैं, तो जो ब्राह्मण आते हैं, ये दास अनिरुद्ध, हम उनके चरण धो करके उनकी विधिवत पूजा आरती करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भगवान का रूप माना गया। भगवान खाते हैं तो जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में जाता है, ऐसे ब्राह्मणों का खाया हुआ भगवान के पेट में जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को खिलाने की महिमा है। इसलिए ब्राह्मण को जगत गुरु ब्राह्मण कहा गया, इसलिए ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसलिए अनादि समय से 13 ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। अच्छा, मरने के बाद 13 ही ब्राह्मण क्यों खवाए जाते? 13वीं ही क्यों होती है? क्योंकि कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो मृत्यु के बाद वो जो जीव आत्मा है, जो मरा हुआ प्राणी है, वह मरने के बाद यहीं रहता है कुछ दिन। कितने दिन? लगभग 13 दिन। क्यों रहता है? यमराज जी कहते हैं कि भाई अभी 13 दिन और रुक जा, तेरा हिसाब 13 दिन बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि तूने जो पाप या पुण्य किया है उसमें तेरी संतान जो 13वें दिन पुण्य करेगी, तेरे नाम के तेरे ब्राह्मण, गैया, कुत्ता, सबको खाना मिलता है उस दिन, तो वो जो सब खाएंगे तेरे नाम का, वो प्लस होगा तेरे पुण्य में, तो वो पुण्य भी टोटल किया जाएगा। इसलिए 13 दिन बाद उसका जो 13वीं होती है, तो 13 ब्राह्मण जब खाते हैं उसके बाद ही उस जीव का हिसाब किताब वहां चालू होता है। तो 13 ब्राह्मण का भी वो पुण्य, समाज जो खाई उसका भी पुण्य जुड़ता है। इसलिए जब आदमी मरता तो उसके नाम से पूरी समाज को लोग खवाते हैं। कुत्ता बिल्ली भी खाते हैं उस दिन, कौआ भी खाता है उस दिन। और आप लोगों को एक बात बताएं, आपकी माँ और आपके पिता जिस तिथि को मृत्यु होती है वो तारीख याद ना रखा करो मेरी माँ। आप लोग ना तारीख के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए हो। तिथियां होती हैं, बाप जिस दिन गए, माँ जिस दिन गई, उस दिन की तिथि याद रखो। और जब भी वो तिथि अगले साल आएगी तो उस तिथि पर आप जरूर एक दीपक जलाकर देसी घी का अपने उस मरी हुई माँ को, मरे हुए पिता को, अपने पितरों को याद करिए। और उस माँ के नाम का या पिता के नाम का या दादा के नाम का जो भी तिथि आई, उनके नाम से आप 2-4 ब्राह्मणों को, गैया को हरा चारा, ब्राह्मणों को पेट भर भोजन, या आप कच्चा राशन भी दे सकते हैं। ब्राह्मण यदि नहीं खाता कि भाई हम आपके घर नहीं खाएंगे, हम अपने हाथ से बनाकर खाएंगे, तो आपको ये जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं जी हम ही हमारे हाथ का खाओ। नहीं, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो अपने हाथ से बना करके खाता है। उस ब्राह्मण को फोर्स ना करो कि नहीं हमारे हाथ का खाओ, नहीं, आपके हाथ का नहीं, वो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ है जो खुद के हाथ का खाता है। अब आप कहो कि नहीं जी हमारे घर तो लहसुन प्याज भी नहीं बनता, पंडित जी आप खा लो। कई बार आप बोलते हैं महाराज जी हमारे घर तो सब साफ सफाई है, आप खा लो। नहीं, आप कितने भी शुद्ध हैं पर फिर भी मर्यादा है कि ब्राह्मण अपने हाथ से बना के खाए। पंडितानी को लाए, पंडितानी बनाए आपकी रसोई में, और वो बनाए और 2-4 ब्राह्मणों का, और वो बना के रसोई, अन्न आपका रहे, क्योंकि अन्न से मतलब है कि आपका अन्न वो खाएं। शुद्धि
बुद्धि से बात है, इसलिए वो ठीक है, फोर्स नहीं करना चाहिए। कोई ब्राह्मण कहे कि आप हमारे यहाँ नहीं, आपके यहाँ से क्यों? सबका अपना अपना नियम होता है, सबके हाथ का खाना नहीं चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप यदि चोरी करके कोई लाता है, कोई भ्रष्टाचारी, अब बड़े बड़े लोग ना भ्रष्टाचारी होते हैं, भ्रष्टाचार का उनके पास धन होता है, तो जो खाने पीने वाले कुछ लोग तो देखो, जो कुछ लोग हैं ना, कुछ ब्राह्मण तो तेर ही नहीं खाते। अब जैसे बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो तेर ही नहीं खाते, तेर ही का निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, बोले हम तेर ही नहीं खाएंगे। बहुत सारे ब्राह्मण नहीं खाते, लेकिन जो खाते हैं उन्हें आदर से खिलाओ, पांव धो करके उनका सम्मान करके। और जो नियम है वो हम आपको बता रहे हैं। आपको पता है जब राम जी यज्ञ किए थे, राजसूय यज्ञ, तो राम जी ने ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया था, तो कुछ ब्राह्मणों ने राम जी के हाथ का भोजन नहीं किया था, बोले हम आपके हाथ का नहीं खाएंगे, आपने रावण को मारा है और रावण ब्राह्मण था, आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपके हाथ का नहीं खाएंगे। तो कुछ सरयू पार रह गए, कुछ इस तरफ आ गए, तो ब्राह्मण के तब से दो दल हो गए, एक सरयू पारी, एक कानकुब्ज हो गए। सुना होगा आपने, सरयू पारी ब्राह्मण है, ये कानकुब्ज ब्राह्मण है, ये राम जी से ही हो गया था। राम जी के यज्ञ में कुछ ब्राह्मण नहीं आए, तब राम जी ने प्रायश्चित किया, रावण ब्राह्मण था ना और राम जी क्षत्रिय थे, और ब्राह्मण को मारना मतलब ब्रह्म हत्या, तो राम जी को ब्रह्म, फिर बाद में राम जी ने प्रायश्चित किया उसका, फिर ब्राह्मणों ने स्वीकार किया उनका निमंत्रण। मतलब कहने का अर्थ ये है कि नियम तो नियम है, और नियम का पालन यदि कोई कर रहा है तो आपको उसके नियम के पालन में सहयोग करना है, ना कि फोर्स करना है कि नहीं आप अपना नियम तोड़ो। क्यों तोड़े? वो श्रेष्ठ है जो नियम वाला है, वो श्रेष्ठ नहीं है जो नियम वाला नहीं है। तो ब्राह्मण नियम वाला है तो वो बहुत श्रेष्ठ है, उसका ज्यादा आदर करना चाहिए, है ना मेरी माँ। इसलिए तो आप लोग जब पिता की तिथि आवे, पुण्य तिथि, तो उस तिथि पर कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ गौशालाओं में जाकर करना चाहिए अपने पिता के लिए, माँ के लिए, दादा के लिए। इससे क्या होगा? आपके पितरों को परम गति प्राप्त होगी। हमारा धर्म है, करना चाहिए। अब आप कहोगे कि इनको खिलाने से उनको कैसे मिलेगा? तो जैसे माँ का खाया बच्चे को मिलता है कि नहीं? हाँ या ना? सिंपल भाषा समझो, माँ का खाया बच्चे को मिलता है, ऐसे संतों का, ब्राह्मणों का खाया पितरों को प्राप्त होता है। ये विधान है, विधि बनी है, फॉलो करना चाहिए, बस फॉलो करना चाहिए। जो हमने सुना है वो हमने आपसे कहा, जो परंपराएं बनी है। तो राजा अनरग ने गौदान किया, आप भी गौदान करो, जीते जी कार्य करो। पांडरक, काशीराज और द्विविध का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जेल के राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के अभिमान को चूर किया भगवान ने, शिशुपाल का उद्धार किया। 100 गालियां रोज देता था, आज 101 भी हुई, सिर काटा। युधिष्ठिर जी का यज्ञ पूरा हुआ, साल और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम मित्र थे, नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुदामा जी बहुत गरीब थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। फटी पुरानी धोती पहनते थे, पत्नी बड़ी संतोषी थी। अच्छा, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? अमीर के गरीब, बोलो। ब्राह्मण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। जब भी कोई कहानी सुनो तो एक गरीब से, ब्राह्मण का नाम जहां होगा वहां गरीब ब्राह्मण से शुरू होती है। एक गरीब ब्राह्मण था, सुना आप लोगों ने? ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। क्यों? ब्राह्मण सदा भिक्षा मांगता रहा है। क्यों? क्योंकि भिक्षा बेईमान लोग मांगेंगे कि ईमानदार? बता, भिक्षा कौन मांगता है, बेईमान या ईमानदार? यदि बेईमान होता तो भिक्षा मांगने की जरूरत ही ना होती। ब्राह्मण मतलब एक ईमानदार, जो भिक्षा मांग के गुजारा तो कर सकता है पर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो भिक्षुक है। इसलिए गरीब ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण गरीब है।
आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। आज भी 95% ब्राह्मण गरीब है। पूरी दुनिया में सबसे कम आबादी ब्राह्मणों की है, और ब्राह्मणों ने ही आज आप लोगों को गीता सुनने को मिल रही है, आज आप लोगों को भागवत सुनने को मिल रही है। तो अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो सारे ग्रंथ जलवा दिए थे, पुस्तकालय नालंदा में आग लगवा दी। वो तो कुछ ब्राह्मणों का धन्यवाद, संतों का धन्यवाद दीजिए जिन्होंने ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया कि भाई पुस्तक जला दो, पर हम तो कंठ किए हैं। गीता याद कर ली, भागवत जी याद कर ली, 18,000 श्लोक बाद में प्रकट हो गई। ऐसे विषम परिस्थितियों में अपने संस्कृति को बचाए रखा, नीति और नियम बनाए रखा। आज गीता भागवत है, आप सुन पा रहे हैं तो किसकी बदौलत? ना पढ़े होते ब्राह्मणों ने वेद पुराण तो आज वेद पुराणों की बात होती क्या? पढ़ करके बचाया ना। तो वेदों को पढ़ना मतलब आप गीता पढ़ते हो तो यही पढ़ना ही गीता की रक्षा है। आप नहीं पढ़ते गीता मतलब आप गीता की रक्षा नहीं करते। गीता की रक्षा का मतलब यह नहीं कि मैं गीता की पुस्तक लिए घूम रहा हूं, नहीं। गीता मैंने याद की, उस श्लोकों को याद किया और उस श्लोकों का मैंने जीवन में चरितार्थ किया, पालन किया, यह मतलब यह गीता की रक्षा है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, तो बताओ उस रामचरितमानस से समाज का हित हुआ कि नहीं? कितने लोग राम को जान पाए रामचरितमानस की बदौलत? तो तुलसीदास जी जैसे लोगों का योगदान है कि नहीं? कबीरदास जी जैसे लोगों का समाज में कितना बड़ा। कबीरदास जी के दोहे आज भी समाज में घर घर, बात बात में कबीर जी के दोहे कहे जाते हैं कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। तो इन संतों की वाणियां हम लोगों को जीने का आधार देती हैं। इसलिए आज ये सब चीजें जीवित हैं तो बचाए रखा है। इसलिए ये ऋषि ऋण है, उतारा करो। सुदामा 4-5 घर जाते, ब्राह्मण को 7 घर भिक्षा मांगने का नियम है। कितने घर? अधिक से अधिक 7।